यहाँ कब्रिस्तान के गेट से लेके यहाँ तक के निजाम, यहाँ मेन घास बाजार और मुर्गी मोहल्ला, ये पूरा टोटल पानी बिल्कुल नहीं आता यहाँ पे। पूरा सब घर छोड़ के चले गए पानी की प्रॉब्लम की वजह से। सिर्फ ये एरिया में जो है ना, घास बाजार में पानी नहीं है, ये एक ही एरिया में वन एरिया में, बाकी टोटल एरिया में पानी पूरा फुल है। बड़े बोलने से लेके तो हाथ पूरा पानी, चांदर तक पानी। बजे 5 मिनट पानी आता है, 9 बजे 5 मिनट पानी आता है। अब कोई टाइम नहीं, रात में 2 बजे पानी छोड़ते हैं। रात में नींद में जो उठ के लोग पानी भरेंगे क्या? हाँ, कंप्लेंट दी कि वहाँ पानी की तकलीफ है। ये कंप्लेंट बहुत हद तक सही है और मैं इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन हाँ, पूरे घास बाज़ार में तकलीफ नहीं है। सिर्फ वो जहाँ पे तो मेरे धोबी भाई रहते हैं, जो कब्रिस्तान को लग के जो दीवार पीछे का जो एरिया है, उस एरिया में तकलीफ है। ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए के फंड से बुबेरे हॉल में एक टाकी का काम चालू भी कर दिया हूँ, जो तकरीबन काम मैं समझता हूँ मतलब अच्छा खासा काम उसका हो भी चुका है। ना ये जिस दिन ये टाकी चालू होगी मेरी, जो बुबेरे हॉल की जो टाकी है, जो पिछले 11 साल से बंद पड़ी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको चालू मैंने कहीं ना कहीं से उसको फंड अरेंज करके मुझे जिसने भी मेरा साथ दिया, और वो टाकी आज बन रही है। 10 लाख लीटर की वो टाकी है, नीचे 4 लाख लीटर की टाकी है। ये जिस दिन इंशाल्लाह चालू होगी तो मैं समझता हूँ निज़ामपुर का पानी का प्रॉब्लम 20-25 साल के लिए इंशाल्लाह ख़त्म होएगा। ये मुझे अच्छा लगता है। अगर वोटर जागा हुआ है, ये एक चेंज की निशानी होती है, अच्छी निशानी मेरे नज़र में। कंप्लेंट देना, जेन्युइन कंप्लेंट को अगर देता है तो मैं उसको बखूबी एक्सेप्ट करता हूँ। और कुछ लोग रहते हैं जो अनवांटेड कंप्लेंट देते हैं, उससे मुझे नफरत है। इन्होंने जेन्युइन कंप्लेंट दी और इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में मैं इनकी कंप्लेंट इंशाल्लाह हल करके आपको फिर से बाइट दूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ निज़ामपुर के इलाके में। घास बाजार के पीछे का एरिया है ये। आप बीच मस्जिद से लेके काली स्कूल और निज़ामपुरी का ये कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है पानी की काफ़ी कमी है। इतनी कमी है कि लोग यहाँ से दूसरे एरिया में जाने पे मजबूर हो गए हैं और जाके दूसरे एरिया में जाके अपना पानी की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। और इनकी मांगनी ये भी है कि कुछ दिन पहले यहाँ कॉरपोरेशन में भी गए थे इसकी अपील लेकर कि हमारे एरिया में पानी नहीं है, और यहाँ के पूर्व नगर सेवक बाबा बहाउद्दीन को भी इसकी कंप्लेन करने के बावजूद इनको पानी नहीं आ रहा है। इनके कई बड़े आरोप है। बताया ये जा रहा है कि पानी 10 मिनट के लिए सिर्फ आता है। आइए चलते हैं, हम इनसे खुद इनकी ज़बानी पूछते हैं कि क्या दिक्कत है इनको और क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पानी की मसला मतलब काफ़ी दिनों से है। कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। यहाँ कब्रिस्तान के गेट से लेके यहाँ तक के निजाम, यहाँ मेन घास बाजार और मुर्गी मोहल्ला, ये पूरा टोटल पानी बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे। पूरा 4 बजे से लेके हम रात के 11 बजे तक के यहाँ 2 लाइन चलती है, एक 5 वाली है, एक 8 वाली बोलते हैं। एक है इधर की है, एसटी की लाइन है, और एक वरोला तालाब की है। अब ये कोई 50 साल पुरानी है, कोई 35 साल पुरानी है। अब इसमें बिल्कुल पानी है ही नहीं। आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, ये पुराने हिसाब से ये लोग अभी तक कॉर्पोरेट कर रहे हैं। और यहाँ बिल्डिंगें बन गई है, बिल्डिंगों में नहीं तो भी एक बिल्डिंगों में 16-16, 17-17 फ्लैट हो गए। और पानी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। आप लोगों ने इसकी कंप्लेन हम लोग ने काफी जगह पे, यहाँ से औरतें मोर्चा ले लेके गई हैं। हाँ, यहाँ तक के विलास पाटिल के पास गए हैं, फिर उसके बाद में म्यूनसिपालिटी में 4-5 दफा गए हैं, और कौन से महेश चोगले उनके पास गए हैं। हाँ, उनके तक के। और बाबा बहाउद्दीन के यहाँ तो आए दिन जाते ही रहते हैं। अच्छा, बाबा बहाउद्दीन कुछ दिन पहले आपके पानी को लेके मसला था, मतलब कोई मसला कोई हल नहीं हुआ उसका कोई भी हल नहीं हुआ है। तो हमने ये भी सुना है कि यहाँ पे कुछ लोग जो है कि एरिया छोड़ के पानी की कमी पानी का जा रहे हैं। बिल्डिंग में पूरे नए लोग आ गए जिनको नहीं मालूम है कि पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अच्छा। अब नए लोग आए, वो भी जिसका आया, जिसका नहीं आया। कभी 2 हंडा आता है, कभी 1 हंडा आता है। अब कभी आता है तो इस कदर का गंदा पानी रहता है कि टॉयलेट का पानी आता है। हमारा सिर्फ मसला यही है कि पानी हमारे को आना चाहिए। आज हम लोग इतने पुराने रहवासी यहाँ होके और हमारे को पानी बिल्कुल भी नहीं है। और जो पर्सनल बोरिंग है हम लोग उसमें से देते हैं, वो भी बोरिंग अब बंद हो गई है। पानी कितना लोड करेगी वो भी। और एक बोरिंग में कड़वा पानी है, तो उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। वो दोनों भी हमारी पर्सनल है। और हमारा जो 5 वाला लाइन आती है उसमें से भी हम लोग देते हैं, लोगों को मदद करते हैं लोगों की, मगर इतने में पानी में किसी का भी नहीं होने वाला है।
क्योंकि हर एक के घर में फैमिली है और फैमिली के हिसाब से पानी हमको चाहिए। हमारा खाली इतना ही बोलना है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी इस वार्ड के बड़े हैं वो हमारी तरफ ध्यान दें। हम लोग थक गए जा जाके, हमारी कंडीशन नहीं है कि हम इतनी बार जा सके और इतना हंडा लेके पानी हम ऊपर चढ़ सके। अब हम बहुत थक चुके हैं पानी की वजह से। आपने तो अपना काम कर दिया, आपने अपना जनप्रतिनिधि अपने चुन के कारपोरेशन में पहुंचाया, लेकिन वो आपकी तकलीफ को दूर नहीं करे, बिल्कुल भी नहीं। वो हमारी तकलीफ को समझे ही नहीं और दूर भी नहीं करे हमारी तकलीफ और को। आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप खुद ही जा रहे हो? हम खुद ही दौड़ रहे हैं। यहाँ पूरी लेडीज है जितने हैं ये सब जाते हैं मोर्चा लेके। आप लोग को भी तकलीफ है पानी की? सब लोगों को तकलीफ है। सबको तकलीफ है? सब पड़ोसी है, सब पड़ोसी है हम लोग। आप लोग भी धरने हाँ बिल्कुल, हम 5-6 महीना भी दौड़ गए, नहीं आया। रमजान महीना में बहुत तकलीफ उठाए हम लोग। अभी तो बिल्कुल नहीं आ रहा। 10-15 मिनट पानी आएगा तो पानी हो जाएगा, नहीं होएगा ना, नहीं बहुत आया आधा घंटा, उसका भी कुछ। कॉर्पोरेटर के पास गए, 10 बार गए। बाबा बाउद्दीन हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर, हमको उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट कैसे हम लोग 10 बार उनके गए, वहाँ पे एक बार भी वो आके चेक भी नहीं करे या पानी आया कि नहीं आया। तो आप लोग, हमने सुना है कि कुछ लोग मजबूरी में एरिया पूरी हमारी यही बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ये बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, पूरी बिल्डिंग हमारी खाली हो गई है, सब रेंट वाले आके रह रहे। सब घर छोड़ के चले गए पानी की प्रॉब्लम के। जब से इलेक्शन हुआ 5 साल से पानी आ ही नहीं रहा यहाँ पे। आया ही नहीं कभी यहाँ पे पानी। आबादी बढ़ गई, हमने सुना है। आबादी बढ़ गई तो टैक्स भी तो बढ़ गया है ना। जितने रह बिल्डिंग बनेगी उतना टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं। सब नल पट्टी भरे, घर पट्टी भरे, स्टूडेंट का बिल पे करे, फिर भी पानी नहीं आ रहे। सबका हम लोग म्यूनसिपालिटी टैक्स सब पे करते, फिर भी पानी नहीं आ रहे। और कोई कॉर्पोरेटर कभी आया ही नहीं जीतने के बाद। जिस दिन इलेक्शन जीता है या वोट मांगना है उसके बाद से ये एरिया में कोई आया ही नहीं है कभी। ये एरिया में कोई आया ही नहीं पूछने के लिए कि जिस दिन सब जन जाते हैं मोर्चा लेके, उस दिन पानी एक दिन आता है, पूरा हफ्ता आता ही नहीं पानी। फिर 1 साल और कोई देगा तो कितना देगा? अगर जिसकी 5 वाली लाइन भी है, दूसरी 2 बाल्टी 4 बाल्टी इंसान पानी भरेगा। सबकी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। किसी को बीपी है, कोई जो बुढ़े लोग हैं, ओल्ड एज है, वो कैसे ऊपर जाएंगे, पानी लेके चढ़ेंगे? 24 घंटे में 1 घंटा तो पानी दो, हमको ज़्यादा मत दो ना पानी। निजामपुरे में पानी नहीं कि खाली नहीं, खाली ये एरिया में, एरिया में पानी नहीं। सिर्फ ये एरिया में जो है ना, घास बाजार में पानी नहीं है। एक ही एरिया में, वन एरिया में। अच्छा, बाकी टोटल एरिया में पानी पूरा फुल है। बड़े मोहल्ले से लेके तो हर पूरा पानी है, चांदरा तक पानी है। खाली घास बाजार में पानी नहीं है। भिवंडी में और इलाकों में नई पाइपलाइन बिछाई जा रही, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, यहाँ बिल्कुल नहीं। सालों से ऐसे ही है। आप यहाँ पर कितने साल से रहते हैं? हम यहाँ रह रहे कम से कम आज 60 साल से रह रहे हैं। हाँ, उससे पहले ही बोले तो भी चलेगा। अभी हम तो अभी की न्यू जनरेशन है, ठीक। अभी तकलीफ नहीं थी पानी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बहुत ज़्यादा ये तकलीफ हुई पानी 2 साल में। आपकी तीसरी पीढ़ी है। हाँ, तीसरी पीढ़ी। हाँ, बराबर। अंकल क्या कहेंगे, कब से पानी की दिक्कत है? अरे लेकिन 5 मिनट, 8 बजे 5 मिनट पानी आता है, 9 बजे 5 मिनट पानी आता है, और कोई टाइम नहीं। रात में 2 बजे पानी छोड़ते हैं। रात में नींद में से उठ के लोग पानी भरेंगे क्या? हाँ, अभी रात में 10 बजे का बोलते हैं और 12 बजे पानी आता है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कोई टाइमिंग। कितने देर तक आता है? रात में उनके महेश शुक्ला के आदमी आए थे, उनके सामने, उनके म्यूनसिपालिटी से भी आए थे, तो 5 मिनट पानी उनके सामने भी आया। उन्होंने खुद नहीं देखे 5 मिनट पानी आया। बोलो, अब उनको बताया भी हमने कि देखो, तो देख के भी गए वो। यहाँ पे आप लोगों ने 2017 में 4 नगर सेवक चुन के दिए थे। हाँ। उनको कभी ये तकलीफ का बताया आपने? हाँ, बताया, क्यों नहीं बताया? क्या कभी आपकी नहीं, तकलीफ के लिए गए? नहीं, कोई तकलीफ थी ना, वो टाइम पे तकलीफ नहीं थी ना इतनी। कितने साल चाहिए? ये अभी 1.5-2 साल से, 1.5-2 साल से आई। हाँ, आपको, मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने आपको खास बाज़ार से, मेरी माँ बहनों ने आपको बुलाए थे और एक कंप्लेंट दी कि वहाँ पानी की तकलीफ़ है। तो ये कंप्लेंट बहुत हद तक सही है और मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन मेरे आने के बाद निज़ामपुर में, मेरे आने से पहले पानी कितना था और मेरे आने के बाद पानी कितनी जगहों पे आया है, ये भी एक चीज़ कैलकुलेशन मिली जानी चाहिए। और जहाँ आप जो खास बाज़ार जिस पट्टे में आप गए थे और जहाँ की कंप्लेंट दी गई है, मैं समझता हूँ वहाँ 10 घर की कंप्लेंट है
आपने पूरा मोहल्ला देखेंगे, पूरा एरिया देखोगे, पूरे घास बाजार में तकलीफ नहीं है। सिर्फ वो जहाँ पे मेरे धोबी भाई रहते हैं, जो कब्रिस्तान को लग के जो दीवार पीछे का जो एरिया है, उस एरिया में तकलीफ है। और उसके लिए मैं ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए के फंड से बुबेरे हॉल में एक टाकी का काम चालू भी कर दिया हूँ, जो तकरीबन काम मैं समझता हूँ मतलब अच्छा खासा काम उसका हो भी चुका है। और उसकी भी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा कि मेरा काम कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद में इनका जब जब मुझे कॉल आता है, मुझे आता है या कैफास को आता है या सऊद को आता है, मैं इनको कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके देता हूँ। तो कोई मुझ पर अगर ये इल्ज़ाम लगाएगा कि ज़ीरो पानी है, तो मैं इससे तकलीफ है। नहीं लगाया, उन्होंने ये कहा है कि वो काम करते हैं, लेकिन हमने सभी के पास चले गए। वो एक पर्टिकुलर सिर्फ आप पे नहीं, वो यहाँ तक कि महापौर का भी नाम लिए, वेस्ट के एमएलए का भी नाम लिए कि हम उनके पास भी गए थे, लेकिन हमारी समस्या का हल नहीं हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो 8 से 10 घर है, इनको जो तकलीफ है ये जेन्युइन तकलीफ है, लेकिन ज़ीरो वाटर नहीं है। इनको मैं हर सेकेंडे बंदोबस्त कुछ ना कुछ करके देता हूँ, रोज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर सेकेंडे कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके मैं इनको दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये जिस दिन ये टाकी चालू होगी मेरी, जो बुबेरे हॉल की जो टाकी है, जो पिछले 11 साल से बंद पड़ी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको चालू मैंने कहीं ना कहीं से उसको फंड अरेंज करके, मुझे जिसने भी मेरा साथ दिया, और वो टाकी आज बन रही है। 10 लाख लीटर की वो टाकी है, नीचे 4 लाख लीटर की टाकी है। ये जिस दिन इंशाल्लाह चालू होगी तो मैं समझता हूँ निज़ामपुर का पानी का प्रॉब्लम 20-25 साल के लिए इंशाल्लाह ख़त्म होएगा। और इंशाल्लाह अभी आपके पास अगर वो आए हैं, मैं उनके पास अभी जाऊँगा, उनसे मिलूँगा और उनको मैं कोशिश करूँगा कि 1 इंच की लाइन उनके घर तक ले जाऊँ कि कम से कम वो 7-8 घरों का जो मसला है वो इंशाल्लाह हल हो जाए। इसकी मैं इंशाल्लाह 4-5 दिन में पूरी कोशिश करूँगा कि 1 इंच की लाइन कहीं से भी उनको अरेंज करके मैं इंशाल्लाह दूँ। तो ये भी है कि जो बोरिंग है, बोरिंग का भी एक अगर पर्टिकुलर अगर बोरिंग के लिए आते हैं तो वो अपने अपने एरिया में मतलब अपने अपने घर के पास रहते हैं, तो उसका भी कोई मतलब उनको एटलीस्ट पीने का पानी अगर एक दिन में आता है तो उनको जो रेगुलर यूज में पानी है वो बोरिंग का यूज करते हैं। कॉरपोरेशन ने आपको पता है बोरिंग बंद कर दी है, हम कॉरपोरेशन के फंड से बोरिंग नहीं मार सकते। तो भी मैंने महेश चोगले सर को बोला हूँ फंड के लिए, और मैं समझता हूँ 10-15 दिन बाद जब हमारे बहनवी शरफुबौद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, उस वक्त महेश चोगले साहब वहाँ पे जाके आए, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए उसके जो आपने बाजू में कब्रिस्तान देखे हो, उसके लिए महेश चोगले साहब ने 10 लाख रुपए मुझे फ़ंड दिए। तो वहाँ ये बात की गई थी कि मुझे एक बोरिंग और चाहिए, तो महेश चोगले ने मुझे कहा था कि एक बोरिंग का मैं अरेंजमेंट करके देता हूँ। अगर बोरिंग का इंशाल्लाह अरेंजमेंट होता है, महेश चोगले से होता है, मेरे ज़रिए से होता है, या 1 इंची लाइन होता है, 1 इंची लाइन तो इंशाल्लाह मैं इनको कहीं ना कहीं से ला के इंशाल्लाह दूंगा, या बोरिंग। लेकिन ये आप तक आए हैं, मैं इनके पास जाऊँगा, इनकी परेशानी मैं सुनूंगा कि क्या ज़रूरत पड़ी। आप मतलब आप तक भी आए तो अच्छी बात है, अगर लोग जागे हुए तो मुझे अच्छा लगता है। अगर वोटर जागा हुआ है तो ये एक चेंज की निशानी होती है, अच्छी निशानी मेरे नज़र में। कंप्लेंट देना, जेन्युइन कंप्लेंट को अगर देता है तो मैं उसको बखूबी एक्सेप्ट करता हूँ। और जो कुछ लोग रहते हैं जो अनवांटेड कंप्लेंट देते हैं, उससे मुझे नफरत है। इन्होंने जेन्युइन कंप्लेंट दी और इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में मैं इनकी कंप्लेंट इंशाल्लाह हल करके आपको फिर से बाइट दूंगा इंशाल्लाह।